बार हम पिछले कानूनी मामलों का उपयोग करते हैं हमारे जो स्थानीय न्यायाधीश या जजेस को समझाने के लिए, तो हम कैसे इन पुराने केसेस का उपयोग कर सकते हैं हमारे स्थानीय न्यायाधीशों को समझाने के लिए? तो अगर आपके एजुकेशन के अथॉरिटीज आपका सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कर रहे हैं आपके नाम के साथ, तो आप जीवा केस की कॉपी ले जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये कर्नाटका में हुआ है और सारे प्रश्न अथॉरिटी से कोर्ट ने कर्नाटका स्टेट एजुकेशन अथॉरिटी और पीयूसी से बोला था कि आप जाके रिकॉर्ड्स बदल दीजिए। तो लॉ में हम इससे प्रेसिडेंस बोलते हैं, जहाँ की ऐसा कुछ पहले हुआ था और वहाँ जज ने सारे लॉस को देखकर जजमेंट सुनाई। और ये आपको भी करना चाहिए क्योंकि लॉ अब ऐसा हो गया है जजमेंट के बाद। तो आप इसमें नालसार भी ला सकते हैं क्योंकि नालसार ट्रांस लोगों के राइट्स का सबसे मुख्य लॉ है। तो अगर आपकी शादी रजिस्टर आप कराना चाहते हैं क्योंकि आप ट्रांस हैं, तो आप उन्हें मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट दिखा सकते हैं और फिर उन्हें लागू करने, क्योंकि उन्होंने हर चीज देखी है और फिर निर्णय लिया है। और आप कोई भी मनाही कर रहे हैं तो वो इलीगल है और गलत है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इससे आप अथॉरिटीज को समझा सकते हैं एक लीगल मैनर में। अगर मुझे कोई पुरानी लीगल केसेस ढूंढनी है रेफरेंस के लिए, तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या ऐसी कोई वेबसाइट या जगह है जहाँ से मुझे ट्रांस व्यक्तियों से संबंधित लीगल केसेस मिले? तो CLPR ऐसे लॉस को मजबूत करता है जैसे कि TG एक्ट 2019 और केस के लॉस जैसे कि राइट टू मैरी, अडॉप्शन और संपत्ति के बारे में। एक डेटाबेस कॉर्पस है जिसका नाम है साउथ एशियन ट्रांस लॉ डेटाबेस कॉर्पस। उसका URL मैं आपको दे देती हूँ। ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स एक साथ है जो बताता है कि ट्रांस राइट्स क्या है भारत में और साउथ एशियन देश जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका। तो ये भी हमारे लिए बहुत मान्य रखता है और ये बहुत आराम से देखा जा सकता है क्योंकि सारे जजमेंट्स अलग थीम से अंदर आते हैं, जैसे कि लीगल रिकॉग्निशन फॉर जेंडर मार्कर्स में आपको 2-3 केसेस मिलेंगे और राइट टू मैरी में भी 2-3 केसेस मिल जाएंगे। फिर अपील अगेंस्ट TG कार्ड में भी मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है जहां आप जाके देख सकते हैं कि आप किस तरह के इश्यूज से गुजर रहे हैं। और अगर कुछ ऐसा है जो कि कोर्ट में बात करके आपके हिसाब से जजमेंट आया है और एक समरी भी है जजमेंट का, तो कभी कभार आपको जजमेंट समझ नहीं आएगा, पर इस समरी की वजह से आप इशू और जजमेंट समझ सकेंगे।